आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुसोरठ से वचन से बांटा जाएगा। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हमारे थोड़ा समय के अध्ययन के लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 कलम 9 और 10 पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 9 एंड 10। यीशु ने उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे, सुनने वाले के मन में प्रभु कार्य करे। प्यारो, इस कलम में जो शब्द इस्तेमाल किया है, विशेष करके उद्धार आया है। इस घर में उद्धार आया है और मनुष्य पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया। उद्धार एक अनिवार्य मनुष्य जीवन में एक अनिवार्य और अति गंभीर विषय है। ये समझने में प्रभु सुनने वालों की हृदय में कार्य करें। यहाँ कर वसूल करने वाले जक्कई के जीवन में प्रभु किया बहुत बड़ा एक कार्य है। यहाँ आप देख सकते हैं, जक्कई ऐसे एक साधारण व्यक्ति है और धनवान व्यक्ति है, और उसके जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक रीति से कोई कमी घटी है नहीं। उसको घर है, घर पर भर हुई चीज़ है जो खाने पीने के लिए है, सब कुछ है उसके घर में। और ये इब्राहिम के परिवार में यहूदा के कुल में जन्म हुआ। और ये प्रभु इन व्यक्ति के साथ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये इब्राहिम का एक पुत्र है और ये खोए हुए हैं, उसको ढूंढने और उद्धार करने आया। मानसिक तौर पर ये व्यक्ति किसी प्रकार की कमी और खटी की अवस्था में नहीं है, सब कुछ है उनके पास। और सामूहिक तौर पर एक धनवान व्यक्ति है और घर में उद्धार आया करके लिखा, ये एक बड़ी सोचने की बात है। प्यारो, हमारी दृष्टि में, सांसारिक दृष्टि में, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं, धन संपत्ति और घर भर सब कुछ उनके लिए है,
मनुष्यों की दृष्टि में सांसारिक तौर पर हम कह सकते हैं वो तो अच्छा है, आदमी बहुत बड़े आशीष पाए हैं। परमेश्वर के दृष्टि में वो कंगाल है, वो बहुत दरिद्र अवस्था में। इसलिए प्रभु कहते हैं ये परिवार में आज उद्धार आया है। जब तक मसीह जीवन में प्रवेश नहीं होता और मसीह का उद्धार का सच्चाई को ग्रहण में नहीं आया तो सचमुच में वो व्यक्ति दरिद्र है, तो अधोगति में है, पुरोगति में नहीं है, अधोगति में है, प्रगति में नहीं है, अधोगति में है। इसलिए प्रभु ने कहा ये परिवार ये घर उद्धार पाया है और ये भी इब्राहिम का संतान कहलाता है। इस्राएल का एक सदस्य है, एक पौर है, एक पौरत्व तो उनको है, नागरिकता है, परंतु यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु कहते हैं अगर इनके जीवन में मसीह को प्रवेश नहीं है तो इब्राहिम के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो प्रभु ने कहा अपने शिष्यों को इस्राएल के खोए हुए घरों पर जाओ, उनके बीच में जाओ, बाकी लोगों के पास अभी मत जाओ। जब प्रभु धरती में था विशेष करके इस्राएल के घराने की उद्धार के लिए सोचा, उनके बीच में आया और उसमें से एक महापापी प्रभु के चरण में आया। अभी यहाँ लिखा है खोए हुओं को ढूंढने आया। हम सोच सकते हैं क्या जक्कई कहाँ खोया है? ये तो है, ये तो हमारी दृष्टि में है, सब लोग जानते हैं उनको, वो तो कहाँ खोया नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो खोए हैं। प्यारो, बाइबल कहते हैं मनुष्य खोए हुए भेड़ों की समान नष्ट हुआ है। हमारी दृष्टि में कोई नष्ट हुआ ऐसा नहीं है, सांसारिक दृष्टि में जक्कई नष्ट नहीं हुआ, वो तो बहुत फायदा है उनको, बहुत लाभ है उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो खोए हुए हैं। ये गंभीर बात है प्यारो, हर एक मनुष्य जानना चाहिए क्या मैं पूरे खोए है या कि मैं परमेश्वर के दृष्टि में पाया है? क्या क्या खोया है मनुष्य जीवन में? आप जानते हो कि जिस दिन पाप किया पहला मनुष्य, उनकी महिमा नष्ट हो गया, महिमा खोया, और परमेश्वर के साथ जो जीवन है वो खोया, अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध खोया गया, आत्मिक संतोष और आनंद खोया गया और आत्मिक जीवन खोया हुआ। तो हर प्रकार की रीति से देखेगा तो मनुष्य खोए हुए एक प्राणी बन गया। प्यारो, जक्कई भी ऐसे है। इसलिए जक्कई को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए मनुष्य पुत्र आया, ऐसा लिखा है। या हम परमेश्वर का पुत्र ऐसा नहीं लिखा है, मनुष्य पुत्र आया। मनुष्य पुत्र इसलिए आया जो खोए हुए मनुष्यों को, नष्ट हुआ मनुष्यों को, अधोगति में जाने वाले मनुष्यों को उद्धार करने के लिए आया। प्यारो, मानसिक तौर पर, सांसारिक दृष्टि में ये मनुष्य के जीवन में किसी कमी नहीं है, खोया हुआ नहीं है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में ये खोया हुआ है। परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर के सानिध्य से, परमेश्वर के राज्य से और परमेश्वर के उस महान महिमा से वंचित हो गया, खोया हुआ है। और इसलिए मनुष्य पुत्र अर्थात मसीह यीशु मनुष्य रूप बनकर इस मनुष्य को बचाने के लिए आया। क्या प्यारो, आप ऐसा उद्धार पाया है?
आके आपके जीवन में मसीह उद्धार का संदेश दिया है, क्या आप उस उद्धार को स्वीकार किया? कितना आनंद की बात है। संसार में कुछ चीज़ हमारे पास है, संसारिक धन हमारे पास है, माल मिलकत है, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है प्यारो। उसकी वजह से हम उद्धार नहीं पाएंगे। उद्धार ऐसे कार्य है, हम नष्ट हुए पापी है, महापापी है। हमको बचाने, हमको ढूंढने, खोए हुए हमको ढूंढने मसीह आया। प्यारो, हमें समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हम तो नष्ट हुए अधोगति में जाने वाले, हमारे ओर प्यार करके स्वर्ग से महिमा छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके हमारे पास आया। यीशु मसीह हमारी पापों के लिए अपना प्राण बलिदान करके उस पापों से, अधोगति से बचाकर उसके महिमासन के पास, उसके जीवन में वापस लाया। इसलिए प्यारो, हम कह सकते हैं मनुष्य पुत्र मेरे लिए आया, मैं खोया हुआ था, मुझको बचाया और अभी उद्धार दिया। आइए प्यारो, इस उद्धार का मार्ग को अपनाइए। अगर आप अपनाया तो उसके संगति में आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।